हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता व्लॉग। तो इस दिन हम जा रहे थे कुरुक्षेत्र और इस दिन बहुत ज़्यादा कोहरे पड़ रहे थे, ठंड थी, इतनी तेज़ ठंड। गीता महोत्सव का लास्ट डे चल रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि चलो निकलते हैं। सुबह के 4 बजे हम रेडी होना स्टार्ट हुए थे और निकल गए थे घर से 6 बजे। उसके बाद हमें बस लेते लेते 7 बज गए और फिर हम जा रहे थे और ऐसे एंजॉय करते करते जा रहे थे। मेरे हाथ बहुत ठंडे थे तो मैंने टच करके दिखा रही थी कि देखो। और ये देखो बाहर का सीन, ओ माय गॉड, इतना ठंड लग रही थी, सब जैकेट में बिल्कुल पैक। और जब हम बस का वेट कर रहे थे तो कुछ फ़ोटोज़ कलेक्ट की थी और ये मेरा ड्रेस था, मैंने ये पहना था। और ऐसे ही हम पहुंच गए फटाफट से। 9 बज रहे थे तब जब हम पहुंच चुके थे। और ये गीता महोत्सव देखो 7 से 24 दिसंबर तक था। और मुझे अचानक ही वहाँ चलते चलते दिख गया इतने बड़े बड़े अमरूद और बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था। बट अभी हम लेट हो रहे थे क्योंकि हमें आगे भी जाना था, तो फटाफट हम पीछे छोड़ के अमरूद को चले आए। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे एक अमरूद दिला दो, और वो हंसते कह रहे थे हाँ हाँ दिला दूँगा ज़रूर। वैसे ही हम बातें करते करते फटाफट जा रहे थे। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम जहाँ गीता महोत्सव हो रहा है वहाँ कवर करें, पर हमें यही दिख गया। हमारे जाते जाते हमें एक म्यूज़ियम सा दिख गया, और म्यूज़ियम तो मेरा बेस्ट अट्रैक्शन है क्योंकि बचपन से ही यहाँ मैं पिकनिक में आती थी, स्कूल के पिकनिक में। तो म्यूज़ियम जाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ ना साइंटिफ़िक चीज़ें बहुत दिखाई जाती है। और ये तो कृष्ण से रिलेटेड है, मुझे लगा कि यहाँ और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलते चलते मुझे एक यहाँ श्री कृष्ण दिखे जो बहुत ही प्यारे थे, उनके साथ सारे पिक्चर्स ले रहे थे। मुझे भी मन किया बट हम लेट हो रहे थे क्योंकि हमें वहाँ भी जाना है। और फटाफट से हम आगे बढ़ने लगे तो मुझे यहाँ रास्ते में एक क्रिसमस ट्री जैसा एक बहुत बड़ा ट्री दिखा। ओ माय गॉड, कितना सुंदर था ये। फिर बहुत भीड़ हो रही थी तो मुझे लगा कि मुझे लाइन ना लगना पड़ जाए, तो भैया जल्दी जल्दी चलते हैं फटाफट, नहीं तो फिर लाइन लग जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री टिकट था पर हेड 50 रुपीज़। तो सब ने, हम दो ही थे तो हम दोनों ने 50 रुपीज़ दिए और हम आगे बढ़ने लगे। यहाँ पे ना म्यूज़ियम के अंदर एंट्री करते ही बच्चों के इतने सुंदर सुंदर खिलौने, ये खिलौने हैंडमेड बनाए गए थे। और ये देखिए यहाँ पे ना कुम्हार लोग थे बैठे हुए, कैसे पहले के ज़माने में ऐसे बनाते थे और कैसे वज़न को तोला जाता था, पत्थरों को नाप कर वज़न को तोला जाता था। ये सब मैंने हिस्ट्री की बुक में पढ़ रखा था और आज रियल में देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट की और फिर आगे बढ़े कि यहाँ वाटर प्यूरिफिकेशन दिखाया जा रहा था कि कैसे पहले पानी को प्योर किया जाता था, फिर कैसे आग पे एक ऐसे भट्टी बनाई जाती थी, वहाँ पे रोटी वोटी सेका जाता था। ये पहले के लोगों को कैसे हथियार इस्तेमाल करते थे। ये देखो साइड में ये नतर्की है, हमने हिस्ट्री की बुक में जिन्होंने भी पढ़ाई की सब ने देखा है कि हिस्ट्री की बुक में ये है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों को। मैं तो एडवाइस दूंगी कि आप जो भी कुरुक्षेत्र जाए तो वहाँ ज़रूर जाना। कुरुक्षेत्र में एंट्री करने से पहले ही ये पड़ता है आपका म्यूज़ियम। यहाँ इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको वास्तविकता से जुड़ने को मिलेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये हमारे लिए संग्रहित है, हमें इसका ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं जो बर्ड के फेस जैसे रिलेटेड है, बर्ड जैसा फेस है, उस जैसा हथियार औजार बनाया गया है। कितना दिमाग था ना पहले के लोगों को, और हमें लगता है कि हम में ज़्यादा दिमाग है, जबकि पहले के ज़माने में तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, बट फिर भी उनका दिमाग इतना ज़्यादा हमसे ज़्यादा तेज था। और मुझे लगता है कि आजकल के लोग जितने टेक्नोलॉजी की बढ़ रही है उतने ही बुद्धू होते जा रहे हैं। और आगे इधर बढ़ते बढ़ते हमें देखिए मसाले दिखे, कितने सारे मसाले थे। कुछ मसाले तो मुझे पहली बार देख रही थी मैं, कुछ मसाले हड़ड़ती, इसमें पिपली था, और भी बहुत चीज़ें थी। और कुछ चीज़ें मुझे पता थी, कुछ चीज़ें नहीं पता थी, दालचीनी वगैरह। ये देखिए मार्बल की कितनी सुंदर आर्टिस्टिक की गई है। ऐसे ऐसे आर्टिस्टिक्स, मतलब ये हुनर तो मुग़ल युग में सबसे ज़्यादा था। तो ये सबको पता है कि मुग़ल के हाथ में कारीगरी कितनी अच्छी है।
ये बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली आगे जाके। साइंस से रिलेटेड भी चीज़ें बहुत अच्छी थी। हमें पाई के बारे में पता लगा कि पाई कब से शुरू हुआ था, ज़ीरो का इन्वेंशन पता लगा। एटम्स से रिलेटेड कब से एटम जो है हमें पता लगा, एटम्स के बारे में 25,000 साल पहले इसका आविष्कार हुआ था। पाइथागोरस कैसे आया हमारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। जो हमने पढ़ा हुआ है उसे रियल में एक्टिविटी के थ्रू जानने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी आ रहे थे और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि स्कूल में ये सब चीज़ें एक्टिविटी इंक्लूड करते हैं। ये देखो यहाँ जनपद वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ बनाई गई थी, छोटे फॉर्म में देखने को मिल रही थी। पहले के देखो ये माता सरस्वती की वीणा पहले इन्होंने किसने बजाना स्टार्ट किया था, तबला किसने बजाना स्टार्ट किया था, सबकी फ़ोटोज़ थी। ये एक मैजिकल मिरर था, इसमें जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना तो हम बोने से हो जा रहे थे और पीछे बढ़ते ही लंबे हो जा रहे थे। यहाँ मेरी कितने सारे डुप्लिकेट्स हैं, बताओ मैं कौन सी हूँ। इसमें बहुत मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ें एक्टिविटी करने में, पता ही नहीं लग रहा था हम बच्चे हैं बड़े, सब एक हो गए थे यहाँ पे। बच्चे से बच्चे, बड़े से बड़े, सब एंजॉय ले रहे थे इस मोमेंट का। घूमने का तो यही मज़ा होता है कि अपनी बिज़ी लाइफ से निकल के थोड़ी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया जाए, अपनी ज़िंदगी का मज़ा लिया जाए। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी थी। ये एक मैजिकल बॉक्स था जिसमें ऐसा क्रिएट किया गया था कि नीचे मेरी बॉडी नहीं दिखेगी, बस मेरी मुंडी दिखेगी। तो ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी है ही नहीं, बट पीछे से एक अलग सा एक बॉक्स बनाया गया था जिससे मैजिशियन ऐसा करते हैं। और आगे ये महाभारत का पूरा दृश्य दिखाया गया था और इतना प्यारा व्यू था। मतलब हर एक जगह में लिखा भी हुआ था कि क्या क्या घटना यहाँ हो रही थी और उसे बोला भी जा रहा था। पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ दी गई थी तलवारों की लड़ाई की, और मतलब फ़ील कर पा रहे थे वहाँ खड़े होके कि एक समय पे यहाँ पे ये युद्ध हुआ था, ये भयंकर युद्ध हुआ था और यहाँ इसी जगह हम अभी खड़े हैं। ऐसा रोंगटे खड़े हो रहे थे कि मतलब जैसे ही युद्ध हो रहा था उसी के बीच में जो मर रहे थे उसको चील ये वो बाज आके खा रहे थे उसको वहीं पे। इतना ज़्यादा रियलिस्टिक था वो। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं पार्ट 2 में जहाँ हमने कवर किया। ओके बाय।